हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पायलट पाठशाला। आज की इस वीडियो में लोग जो है रेजिलियंस का 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले लिख देते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। गिवन दैट मतलब क्या क्या दिया हुआ है कि किसी छड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ 4 सेंटीमीटर है, यानी ए दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर है। तो हमने पहले ही बता दिया मॉस में या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो भी डायमेंशन लंबाई के यूनिट अगर सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो उसको हमेशा एमएम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होगा, तो सेंटीमीटर का जो स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻² एमएम स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हो जाएगा आपका 400 एमएम स्क्वायर, ये का मान हो गया। और लंबाई कितनी है, एल जो है आपका है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5000 एमएम हो जाएगा। और इस पर धीरे धीरे 100 किलोमीटर का भार लगाया जाता है, तो ग्रेजुअल लोड लग रहा है 100 बराबर है, W बराबर है 100 किलो न्यूटन। और किस नेचर का है, ग्रेजुअल नेचर का है, ध्यान दीजिएगा। यदि छड़ के लिए E का मान दिया हुआ है, E बराबर दिया है 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये E का मान दे दिया है। तो छड़ में इकट्ठी विकृति ऊर्जा U का मान निकालना है तथा छड़ की लंबाई में परिवर्तन ΔL का मान निकालना है। और क्या दिया, यदि छड़ के पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा मतलब यह इलास्टिक लिमिट मतलब स्ट्रेस की वैल्यू इलास्टिक लिमिट तक जो दिया है वो दिया हुआ है 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके लिए प्रमाण विकृति ऊर्जा प्रूफ रेजिलियंस, प्रमाण विकृति ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं प्रूफ रेजिलियंस। तो प्रूफ रेजिलियंस जो है आपका ये भी क्या करना है, निकालना है। प्रमाण विकृति ऊर्जा भी क्या करना है, निकालना है इस प्रश्न में। अब हम लोग बात करें, प्रूफ रेजिलियंस भी निकालना है। अब हम लोग बात करें सॉल्व करें अगर इसको, तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं स्ट्रेस क्या होगा। हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। अगर हम लोग निकालें छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, छड़ में उत्पन्न प्रतिबल, छड़ में उत्पन्न प्रतिबल क्या होगा। तो अगर इसकी बात करें तो F बराबर जो होगा वो W/A के बराबर होगा। अब यहाँ पे F बराबर W का मान दिया हुआ है, W का मान है 100 किलो न्यूटन। तो 100 और किलो न्यूटन को जब न्यूटन में बदलेंगे 10⁻³ हो जाएगा। और एरिया आपका कितना है 400। तो 100 चौके 400, 1000 में 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 250। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किसका मान आ गया, ये आपका आ गया F का मान आ गया। F का मान आपका आ गया 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर नहीं दिख रहा हो तो फिर से इसको लिख देते हैं। यहाँ पे F बराबर W का मान आपका है 100, तो 100 × 10⁻³ हो जाएगा। और A का मान है आपका 400, तो 100 चौके 400, 4 से 1000 को काटेंगे 10⁻³ को हो जाएगा 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये आपका वैल्यू आ गया, F का मान आ गया 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, F का मान आ गया। अब निकालना क्या है, निकालना आपको U निकालना और ΔL निकालना। तो जब हम लोग U का फार्मूला जानते हैं F²/2 × वॉल्यूम होता है। अब अगर हम लोग U निकालें इसके लिए क्या निकालें, U यहाँ पे नहीं आ पाएगा, फार्मूला लिख दे रहे हैं। U बराबर क्या होगा, F²/2E और इंटू AL होता है। वॉल्यूम लिखिए तो या U बराबर लिख सकते हैं F²/2E और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लंबाई। आप लोग फार्मूला का डेरिवेशन करवाया ही गया है, AL हो जाएगा। तो यहाँ से U की अगर हम लोग बात करें तो F का मान कितना है, F का मान है 250, 250 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 2E 2 और E का मान है 2 × 10⁵5, 2 × 10⁵5 और इंटू AL, A का मान है 400 और L का मान है आपका 5000। L का मान कितना है, 5000 है आपका। तो अगर इसको हम लोग पूरा देखें, अगर इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे हम वैल्यू लिख दे रहा हूँ सीधे, वैल्यू आएगा 312.5 × 10⁻³, 312.5 × 10⁻³। ये आपका आएगा न्यूटन एमएम आएगा। क्या आएगा, न्यूटन एमएम आएगा। या यहाँ से कह सकते हैं U बराबर आ जाएगा आपका, अगर हम 10⁻³ से भाग दे तो हो जाएगा 312.3 न्यूटन मीटर। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा।
किसका मान आ गया, ये यू का मान आ गया, एक आंसर आपका आ गया। और दूसरा क्या चीज़ पूछा हुआ है, दूसरा पूछा हुआ छड़ की लंबाई में परिवर्तन, छड़ की लंबाई में परिवर्तन। तो ग्रेजुअल लोड के लिए फार्मूला लिखवाया गया है छड़ की लंबाई में परिवर्तन, छड़ की लंबाई में परिवर्तन। तो परिवर्तन देखिए डेल्टा एल का फार्मूला कहीं लिखवाया गया, जैसे डेल्टा एल लिखवाया गया आपका, एक लिखवाया गया डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू एल अपान ए ई, लेकिन डब्ल्यू बटे ए का मान आपने स्ट्रेस पहले ही कैलकुलेट कर लिया, यानी एफ एल अपान ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं एफ एल अपान ई, तो एफ का मान पता है, एफ का मान कितना 250 है, एल का मान है 5000, का मान 5000, ई का मान कितना 2 गुणे 10 पे घाते 5, कितना है 2 गुणे 10 पे घाते 5। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 mm। तो यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा 6.25 mm। तो यहाँ से जो है आपका डेल्टा एल भी क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। ये दूसरा वाला भी आंसर आ गया, डेल्टा एल भी आ गया। अब तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है यदि छड़ के लिए प्रत्यास्थ सीमा 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, छड़ के लिए जो प्रत्यास्थ सीमा का मान दे दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया है, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर दे दिया है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट के लिए स्ट्रेस का मान। तो आपको परमाणु विकृति ऊर्जा निकालना है, परमाणु विकृति ऊर्जा। तो परमाणु विकृति ऊर्जा अलग से निकाल लेते हैं, परमाणु विकृति ऊर्जा। तो अगर हम लोग बात करें इसी में परमाणु विकृति ऊर्जा की, तो परमाणु विकृति ऊर्जा, परमाणु विकृति ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, हमने डायग्राम बनवाया था ऐसे, कुछ ऐसे डायग्राम एक बनवाया था कि ऐसे, इस एक्सिस पे आपका एफ था और इस एक्सिस पे क्या था, इस एक्सिस पे आपका था डेल्टा एल था एक तरीके से। तो कुछ ऐसे डायग्राम हमने बनवाया था, ऐसे ऐसे मान लीजिए टूट रहा है, तो मान लीजिए अगर ये आपका इलास्टिक लिमिट है तो ये जो एरिया कवर करेगा यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा प्रूफ रेजिलियंस, यही क्या होगा आपका प्रूफ रेजिलियंस होगा, हमने लिखवाया है, यही क्या होगा प्रूफ रेजिलियंस होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा लेंगे, ये वाला इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस है एफ इलास्टिक लिमिट एफ ई एल लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लेंगे, ये आपका लंबाई में परिवर्तन हो गया, ये आपका ये स्ट्रेस है और ये इसको डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन के बीच का डायग्राम आपको बताया गया था। तो ये एरिया आपका क्या होगा, प्रूफ रेजिलियंस होगा, तो ये आपका डेल्टा एल हो गया, यानी कि कह सकते हैं इस त्रिभुज के एरिया के बराबर। तो इसका फार्मूला लिखवाया गया था प्रूफ रेजिलियंस का, प्रूफ रेजिलियंस का फार्मूला भी लिखवाया गया था। अब देखिए अगर यहाँ पे इसका एरिया ले तो क्या होगा, हाफ इंटू क्या होगा एफ ई एल और इंटू क्या होगा डेल्टा एल। तो अगर यहाँ पे बात करें हाफ इंटू एफ ई एल और डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा, एक तरीके से क्या होगा एफ ई एल अपान एफ और एफ एल अपान क्या होगा ई होगा। तो यहाँ से देखेंगे तो एफ स्क्वायर अपान 2e इंटू, तो अच्छा प्रूफ रेजिलियंस का जो को फार्मूला लिखवाया गया है प्रूफ रेजिलियंस का, तो प्रूफ रेजिलियंस का फार्मूला ले लिखवाया गया था कि किसी पदार्थ की इकाई आयतन में संचित विकृति ऊर्जा। तो आपका एफ स्क्वायर अपान 2e, तो परमाणु विकृति ऊर्जा पूछ रहा है तो वॉल्यूम से भी गुणा कर देंगे एफ स्क्वायर अपान 2e, लेकिन एफ ई एल लेंगे, एफ ई एल स्क्वायर अपान 2e इंटू वॉल्यूम। जैसे रेजिलियंस होता है एफ स्क्वायर अपान 2e होता है ओनली वॉल्यूम होता है, लेकिन जब परमाणु विकृति ऊर्जा लेंगे तो हम लोग एफ की वैल्यू कहाँ तक लेंगे, इलास्टिक लिमिट तक लेंगे। तो एफ ई एल स्क्वायर अपान 2 इंटू वॉल्यूम, तो एफ ई एल का मान दिया हुआ है 150 है, कितना है 150 है, तो 150 का स्क्वायर हो जाएगा अपान 2, और ई का मान कितना है 2 गुणे 10 पे घाते 5, और वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम मतलब क्या ए इंटू एल, और ए का मान आपका कितना है, ए का मान आपका है 400 आया था और एल का मान आया था 5000, एल का मान कितना आया था 5000 आया था। तो एल का मान आया था 5000, इसी को पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आएगा 112 500 न्यूटन एम, और इसको अगर न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जाएगा 112.5 न्यूटन मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका परमाणु विकृति ऊर्जा का, परमाणु विकृति ऊर्जा का मान ही आपका आ गया। हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबी छड़ की 2 पदार्थों से बनी है चित्रानुसार। पीतल से बनी प्रथम भाग की लंबाई 1.7 मीटर है और तथा अनुप्रस्थ काट 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस्पात की लंबाई 3.3 मीटर है और इसका अनुप्रस्थ काट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। तो दूसरे में क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लीजिए। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, पीतल से बनी लंबाई यानी कि यल बी लिख सकते हैं, बी फॉर ब्रास, यल बी दिया है 1.7 मीटर, तो हो जाएगा 17,000, मतलब 1,000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1700। कितना हो जाएगा 1700 mm हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 750 mm स्क्वायर। ऐसे ही आपका एल एस दिया हुआ है 3.3 मीटर, तो ये हो जाएगा 3300 mm, 3300 mm हो जाएगा। और ए यस मतलब स्टील का एरिया जो है ये 6.0 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हो जाएगा 600 mm स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका वैल्यू दिया हुआ है। और फिर क्या कह रहा है कि छड़ W न्यूटन के भार से तनन में है, W न्यूटन के भार से तनन में है तथा छड़ की कुल लंबाई में वृद्धि 1.2 mm है, डेल्टा एल है 1.2 mm है। तो ज्ञात करिए भार W न्यूटन में, W ज्ञात करना है। और क्या निकालना है, छड़ की लंबाई बढ़ाने में किया गया कार्य। ये आपका W एक तरीके से है, ये वेट है, ये लोड है, लोड W ज्ञात करना। और क्या निकालना आपको, वर्क निकालना। वर्क को हम वर्क ही लिख देते हैं, वर्क निकालना है। और ई का मान दिया हुआ, ई दिया है 210 GPa, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 210 गुणे 10⁻³ कन्वर्जन हमने पहले चैप्टर में पढ़ाया है, इतना हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। और पीतल के लिए किसका दिया है, ES दिया हुआ है और EB हो जाएगा 84 GPa, बराबर हो जाएगा 84 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये सारा वैल्यू आपका दिया हुआ है, ये सारा वैल्यू क्या है, दिया हुआ है। अब आपको निकालना है, क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा एल क्या होगा, दोनों में लंबाई में परिवर्तन के बराबर होगा, तो डेल्टा एल लिख सकते हैं, डेल्टा एल बी, डेल्टा एल को लिख सकते हैं डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल एस, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो फार्मूला क्या होता है डेल्टा एल का, डेल्टा एल का जो आपका फार्मूला होता है, डेल्टा एल बी का मान क्या होगा, एफ एल अपान डब्ल्यू एल। देखिए डेल्टा एल बराबर होता है डब्ल्यू एल अपान ए, पहले चैप्टर में पढ़ाया गया। डब्ल्यू लिखिए या एफ लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए हम डब्ल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू एल बी अपान ए बी ई बी और प्लस डब्ल्यू एल एस अपान ए एस ई एस। अब यहाँ पे डब्ल्यू कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा एल लिखें, डेल्टा एल लिखें तो डब्ल्यू हो जाएगा कॉमन, तो हो जाएगा एल बी अपान ए बी ई बी और प्लस एल एस अपान ए एस ई एस। अब सबका मान रख दीजिए, तो यहाँ से डेल्टा एल का मान जो है वो 1.2 mm है। कितना है, 1.2 mm है और डब्ल्यू आपको निकालना ही है। एल बी का मान जो है आपका है 1700, ई बी का मान है 750 और ई बी का मान है 84 गुणे 10⁻³ 84 गुणे 10⁻³ और प्लस हम नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस एल एस का मान जो है आपका है 3300 और बटे हो जाएगा ए एस का जो मान है आपका 600 और इसका जो मान है ई का मान है 210 गुणे 10⁻³। तो ये हो गया आपका, ये वैल्यू हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे इक्वेशन को तो डब्ल्यू का मान निकल के आएगा, वही डब्ल्यू का मान मैं सीधे लिख दे रहा हूँ। तो डब्ल्यू का मान, इसको सॉल्व करने पे जो डब्ल्यू का मान आएगा उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो डब्ल्यू का जो मान आया आपका आया है 22,569.1, 22,569.1 इतना आएगा न्यूटन में। इतना क्या आ जाएगा, न्यूटन में आएगा। ये लोड का मान आ गया डब्ल्यू का मान। या इसको लिख सकते हैं आप डब्ल्यू बराबर, ज़्यादा संख्या बढ़ी है 5.569 इतना क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन ले सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यू का मान आ गया निकल के। और क्या निकालना है, वर्क निकालना है। क्या निकालना है, वर्क निकालना है। हम लोग जानते हैं जो किया गया कार्य होता है
दोनों भागों में संचित विकृति ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं छड़ पर किया गया कार्य, छड़ की लंबाई बढ़ाने में किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, पीतल के भाग में संचित विकृति ऊर्जा और प्लस स्टील के भाग में संचित विकृति ऊर्जा, स्टील के भाग में संचित विकृति ऊर्जा, ये हमारा हो गया, निकल के आ गया। तो अगर हम लोग बात करें किया गया कार्य, जो हमारा वर्क आ रहा है यहाँ से वर्क, अब पीतल के भाग में संचित विकृति ऊर्जा तो क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ बी का स्क्वायर अपान 2 और ई बी और इंटू क्या होगा ए बी एल बी और प्लस एफ एस का स्क्वायर अपान 2 ई एस इंटू ए एस और एल एस। अब देखिए एफ बी और एफ एस का मान चाहे तो अलग से निकालिए, क्योंकि दोनों के लिए डब्लू का मान तो समान है लेकिन एरिया अलग अलग है। तो अगर इसको और लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा डब्लू, एफ बी की जगह पे लिख सकते हैं डब्लू बटे डब्लू अपान ए बी का स्क्वायर, एफ बी की जगह लिखा हुआ है, इंटू एक बटे क्या 2 इंटू ई बी और इंटू ए बी एल बी हो जाएगा। और या इसको यहाँ मिटा देते हैं, आगे हम लोग लगाते हैं, इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। इतना हो गया हमारा वर्क का मान, एफ स्क्वायर अपान 2 ई इंटू वॉल्यूम पीतल वाले के लिए और एफ स्क्वायर अपान 2 ई इंटू वॉल्यूम किसके लिए, स्टील वाले के लिए। अब इसको मिटा देते हैं, जगह ज़्यादा हो जा रहा, घेर रहा है, अब इसको जो है मिटा दे रहे हैं। अब इसको चलिए लगाते हैं। तो यहाँ से वर्क जो होगा, चाहे तो एफ बी और एफ एस का पहला मान निकाल लीजिए, इसी में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डब्ल्यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा इंटू ए बी एल बी और एफ बी बराबर क्या होगा, डब्ल्यू अपान ए बी का स्क्वायर, तो नीचे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इंटू ए बी एल बी और प्लस यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू का स्क्वायर अपान ए एस स्क्वायर और इंटू हो जाएगा यहाँ पे ए एस एल एस और नीचे हो जाएगा इंटू देखिए ए बी स्क्वायर हुआ था, यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है गलत लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 ई बी और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2 ई एस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, डब्लू का जो मान आया था वो रखेंगे। डब्लू का मान आपका आया था, अगर हम लोग न्यूटन, अगर हम लोग लें डब्लू का मान किस में, न्यूटन में लें तो आया था 22,569.1 22,569.1 इसका स्क्वायर और इंटू ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर का मतलब था आपका पीतल वाले का 7.5 यानी 750 था, 750 हो गया। इंटू एल बी का जो मान था 1700 था, कितना था 1700 था और बटे ए बी का स्क्वायर, ए बी का मान कितना था, बटे था, चाहे तो यहाँ पे एक ए बी काट दीजिए, यहाँ पे चाहे तो एक ए बी से क्या करिए, एक ए बी काट दीजिए, तो एल बी केवल लिखेंगे यानी 1700 लिखेंगे और इंटू क्या होगा, ए बी का मान होगा, जो ए बी का मान कितना है 750 है और प्लस हो जाएगा यहाँ पे और इंटू 2 और ई बी का मान क्या है 210 गुणे 10 पे घाते 3 था, 210 गुणे 10 पे घाते 3 था। ये किसका मान हुआ, ये हुआ पहले वाले का मान, डब्ल्यू स्क्वायर हो गया इंटू एल बी और इंटू ए बी हो गया इंटू 2 ई बी प्लस ऐसे ही 22,569.1 का होल स्क्वायर और इंटू
और यहाँ पे भी एक एस कट गया। एल का मान जो है आपका है 3300 और बटे एस का जो मान है वो है आपका है, एस का मान जो है वो है 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा mm स्क्वायर, और इंटू 2 और इंटू एस का मान हो जाएगा। अच्छा ई बी यहाँ पे था 84 गुणे 10⁻³ होगा। ये कितना होगा? ऊपर वाले में 84 गुणे 10⁻³ होगा ई बी का मान। और यहाँ पे एस का मान क्या हो जाएगा? 210 गुणे 10⁻³ अब इसी सबको पूरा सॉल्व कर लेना है। ये सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा जो है न्यूटन मीटर में आएगा, वो पूरा वैल्यू आएगा। U1 का मान आ जाएगा, इसको सॉल्व करके देखिएगा जो भी आएगा, क्योंकि बुक से जो मैं लिया हूँ उसमें आंसर हमको गलत लग रहा है थोड़ा सा। इसको सॉल्व करने में जो भी वैल्यू आएगा वो आपका किस में आएगा? न्यूटन एम में आएगा। किस में आएगा? न्यूटन एम में आएगा, क्योंकि हमने लंबाई वगैरह एम में लिया है। फिर 10⁻³ जो आएगा उसमें क्या करेंगे? 10⁻³ से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर जो आएगा न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि आपको न्यूटन मीटर में ही निकालना है। तब आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन मीटर में आ जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो गए। तो बहुत आसान है, मतलब आपको फार्मूला वही वाला u बराबर F² इंटू वॉल्यूम, इसी फार्मूले से लगेगा। बाकी स्ट्रेस अगर आपका ग्रेजुअल लोड है तो F बराबर क्या होगा? W/A होगा। अगर ये किसके लिए होगा? ग्रेजुअल के लिए हो गया। F अगर सडन के लिए हम लोग बात करें, पूरा सडन के लिए बात करें तो क्या होगा? 2W/A होगा। और इम्पैक्ट के लिए वैल्यू 2WA से भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपको स्ट्रेस का फार्मूला पता है और U का फार्मूला पता है और डेल्टा L का फार्मूला पता है, जैसे यहाँ पे डेल्टा L का यूज हुआ था पिछले वाले सवाल में, तो इन सब फार्मूलों की सहायता से बड़े आसानी से आप लोग जो है रेजिलियंस चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो रेजिलियंस चैप्टर की जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं उस टॉपिक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होंगे सॉल्व हो जाएंगे। पुरानी वाली बुक में इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक पे न्यूमेरिकल दिए हुए इस चैप्टर में, उसको नहीं लगाना है। जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसे सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।